अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गैस का मीटर लगवाने के लिए एप्लीकेशन जमा करवाने से लेकर मीटर लगने तक का सारा प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जल्दी मीटर जो है लगवा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप खुद से ही पहले से ही तैयार कर लेते हैं तो आपके जो सुई गैस ऑफिस के चक्कर हैं वो भी कम लगेंगे और आपका मीटर इजीली और जल्दी लग जाएगा। और किन किन मौक़ों पर आपको ऑफिस जाना होगा तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने एप्लीकेशन कौन सी जमा करवानी है। दोस्तों आज 2025 में एप्लीकेशन जमा करवाने का जो तरीक़ेकार है वो दो किस्म की कैटेगरी में है। सबसे पहले तो है वो नॉर्मल और उसके बाद अर्जेंट। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता यानी नंबर नहीं आता। अगर आपको नहीं पता कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनती है, कैसे नंबर आता है, तो मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब दूसरे नंबर पर जो है वो दोस्तों वो है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मीटर जो है वो जल्दी लगेगा यानी 3 माह के अंदर। उसमें आपको अर्जेंट फ़ीस पे करना पड़ेगी। डिमांड नोटिस जो है वो होगा 21,500 और अर्जेंट फ़ीस होगी 25,000। ये चीज़ लाज़मी अपने ज़हन में रखिएगा। बहुत से दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होती है कि 25,000 भी डिमांड नोटिस है और 21,500 भी डिमांड नोटिस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25,000 रुपये है अर्जेंट फ़ीस, डिमांड नोटिस सिर्फ़ और सिर्फ 21,500 जो कि 2018 में 6,000 रुपये था। अब इस वक्त बढ़ाकर कर दिया गया है 21,500 रुपये। अब दोस्तों आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने किस जो है कैटेगरी में फ़ाइल अप्लाई कर दी है। उसके बाद एप्लीकेशन तैयार करने के लिए दोस्तों कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों फ़ाइल तैयार करवाने के लिए आपको किसी भी वकील के पास, किसी स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद घर की जो है रजिस्ट्री उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर एक हमसाये के गैस का बिल यानी इर्द गिर्द जो भी आपका हमसाया होगा उसके गैस का बिल, और चौथे नंबर पर जो है वो घर का बिजली का बिल, और एक फॉर्म आपको सुई गैस ऑफिस के साथ या किसी भी फ़ोटो स्टेट वाली शॉप से आप सुई गैस का जो है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेंगे, उसको आप फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करते हुए दो अहम पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहला कि ये अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करें तो फार्म पर जो नॉर्मल कैटेगरी का बॉक्स होगा उस पर आप सिंपल चेक कर देंगे। लेकिन अगर आपने अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई कर दी है तो वहाँ पर आपको चेक साइन भी करना होगा और साथ आपको सिग्नेचर भी करने होंगे। और दूसरा जो मेन पॉइंट वो ये है कि आपने अपनी नियरेस्ट प्लेस अपने घर के नज़दीक कोई भी एक मशहूर जगह लिखनी है। याद रखिएगा कोई छोटी मोटी दुकान या कोई इस तरह की चीज़ें ना लिखिएगा क्यों ना कि जो दुकान है वो ख़त्म भी हो सकती है। कोई घर के नज़दीक मस्जिद हो गई, कोई मशहूर दुकान जो काफ़ी बड़ी है, पुरानी है, वो लिख सकते हैं। कोई होटल, कोई भी मशहूर जगह, कोई चौक साथ, कोई ऑफिस साथ लगता है, कोई बैंक साथ लगता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मशहूर हो घर के नज़दीक, कोई पार्क हो गया, इस तरह की आपने कोई चीज़ अपने जो है वो उस नियरेस्ट प्लेस पर फॉर्म पर लाजमी लिखनी है। ये इस वजह से लिखी जाती है कि जो सर्वेयर होता है उसको आपके घर का जो है वो या मीटर कनेक्शन के लिए जो भी टीम आती है उसको आपका घर तलाश करने में आसानी होती है। तो ये आपने दो पॉइंट्स को लाजमी मद्देनज़र रखना है। अब तीसरी जो सबसे मेन वो ये कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे फिर आपने फ़ाइल जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जमा करानी है। उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सुई गैस ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन जमा करवाएं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन घर बैठे ऑनलाइन जमा करवाएंगे तो उसके लिए कुछ अहम चीज़ें जो आप अपने जहन में लाजमी रखिएगा। आपने जब पीडीएफ अपलोड कर दी है तो उसमें आपने जो सीएनआईसी वगैरह की जो है वो तस्वीर नहीं लेनी। आपने सिंपल जो है वो दरख्वास्त एप्लीकेशन फॉर्म उसकी पिक लेनी है, रजिस्ट्री की मुकम्मल तस्वीर लेनी है यानी कि रजिस्ट्री आपकी जितने भी सफ़ात पर मुश्तमिल है उन सारे सफ़ों की आपने जो है वो पिक लेनी है। यानी हमसाये के गैस का बिल है वो उसकी आपने पिक लेनी है। सारी पिक्स पर मुश्तमिल पीडीएफ वो आपने फ़ाइल अपलोड करनी है। और अपलोड करते वक्त आपने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अप टू 10 मरला और फाइल सबमिट कर देनी है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें तो उसके 7 दिन बाद आपने सुई गैस ऑफिस लाजमी जाना है। वहाँ पर आपने अपनी जो एप्लीकेशन घर पर जमा करवाई थी पिक्स की फॉर्म में वो हार्ड कापी यानी उसकी लेकर आपने ऑफिस जाना है और वहाँ से उन्हें कहना है कि हमने ये जो है वो फ़ाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवाई थी, हमें इसकी रसीद दे दें यानी एक्नॉलेजमेंट की रसीद दे दें।
तो वो आपको बता देंगे कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। अगर एक्सेप्ट हुई है तो वो आपको रसीद दे देंगे, अगर रिजेक्ट हुई तो फिर वो आपकी फ़ाइल हार्ड जो आपके पास होगी वो उसको चेक करके वो आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन जमा कर देंगे और आपको रसीद दे देंगे। ये चीज़ आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाते हुए। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन जमा नहीं करवाते तो आप सिंपल ऑफिस जाएँ, वहाँ पर अपनी फ़ाइल जमा करवाएँ और उनसे रसीद ले लें। अब ये तो था एप्लीकेशन जमा कराने तक का प्रोसेस। अब आगे मेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अगर आपने अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर-अंदर टीसीएस के थ्रू सुई गैस की जानिब से 25,000 रुपए का अर्जेंट फ़ीस का वाउचर यानी बिल आएगा। वो दोस्तों डिमांड नोटिस नहीं होगा, अर्जेंट फ़ीस होगी। वो आपको 10 दिन के अंदर आएगा जब आप फ़ाइल जमा करवा लेंगे, सुई गैस ऑफ़िस में जाके रसीद लेंगे तब। ये आप घर बैठे ऑनलाइन जमा कराने के 10 दिन बाद नहीं, आपने रसीद लेने के 10 दिन बाद आपको जो है वो वाउचर आएगा 25,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, वो आपने अब जमा करवाना है। यहाँ पर जो बहुत से दोस्त वो गलती करते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पॉइंट को फ़ॉलो करेंगे तो आपका जो है गैस का मीटर वो जल्दी लगेगा। दोस्तों, अगर आप जो 25,000 वो किसी भी बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू पे करेंगे या अपनी बैंक की ऐप से करेंगे तो वो सुई गैस के सिस्टम के अंदर 7 दिन के बाद अपडेट होगी। ये चीज़ आप लाजमी अपने ज़हन में रखिएगा। बहुत से दोस्त आपको कह देते हैं जी पंजाब बैंक चले जाएँ या फिर आप ईज़ी पैसा से करवा दें, कोई किसी से भी करवा लेता है या अपनी बैंक ऐप से ही कर देते हैं बिल आईडी देखकर। वो आपकी जो फ़ीस है वो 7 दिन के बाद अपडेट होगी। लेकिन अगर आप जैज़ कैश से पे करेंगे, सिंपल अपनी जो आपको 25,000 का वाउचर आएगा उस पर बिल आईडी लिखी होगी, वो आप सिंपल जैज़ कैश में जाके गैस बिल में जाके आप सिंपल अपनी आईडी देंगे, 25,000 पे करेंगे तो विद इन सेकेंड। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सुई गैस ऑफिस में खड़े हों और आप ये फ़ीस पे करें तो वहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होगा, अगर आप उससे कहें तो चेक करें हमारी फ़ीस जमा हुई है या नहीं, तो सिर्फ़ एक रिफ़्रेश के ऑप्शन पर, यानी एक रिफ़्रेश दबाने पर आपकी जो फ़ीस है विद इन सेकंड्स आपकी फ़ीस जो है वो 25,000 रुपए सुई गैस के सिस्टम में जो है वो अपडेट हो जाएगी कि आपने पे कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने अपने 7 दिन ज़ाया होने से और बचाने हैं, अपना मीटर जल्दी लगवाना है, तो आपने अपनी जो 25,000 रुपए की अर्जेंट फ़ीस है वो आपने जो है वो लाज़मी जैज़ कैश से पे करनी है। जैज़ कैश से पे करेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो उसी दिन नहीं बल्कि उसी सेकंड में ही अपडेट हो जाएगी सुई गैस के सिस्टम के अंदर। 25,000 की फ़ीस पे करने के बाद अब जो आगे का प्रोसेस है वो इंतहाई अहम प्रोसेस है। उसके लिए आपने जब फ़ीस पे करें तो उसके आप फ़ीस पे करने के 10 दिन बाद तकरीबन आप वेट करें। 10 दिन वेट करने के बाद आप दोबारा सुई गैस ऑफिस जाएँ और वहाँ से आप ये पूछें कि हमने अर्जेंट फ़ीस पे कर दी थी 10 दिन पहले, तो देखें हमारा नाम सर्वे लिस्ट में आया है या नहीं। तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम सर्वे लिस्ट में आया है या नहीं। अगर आपका नाम सर्वे लिस्ट में आ गया है तो आप ऑफिस में मुतलका सर्वेयर से रब्ता करें और उस सर्वेयर से अपने घर का सर्वे लाजमी करवाएं। जब आपका सर्वे हो जाए तो सर्वे करवाने के बाद आपने अब डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोबारा जमा करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अदालत में जाना है, वहाँ से 100 रुपये का खाली स्टाम्प पेपर, अपना खाली स्टाम्प लेना है। खाली स्टाम्प लेने के बाद आप सुई गैस ऑफिस के नज़दीक किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर उनसे कहेंगे कि हमारे इस खाली स्टाम्प पर हमें जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक बयान हल्फी होता है वो हमें प्रिंट कर दें। उन्हें पता होगा वो उस फ्रंट साइड पर जो है वो उर्दू में और बैक साइड पर, फ्रंट साइड पर इंग्लिश में, बैक साइड पर उर्दू में आपको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आपने उनसे कहना है कि हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो आपने उनसे लेना है। तीसरे नंबर पर जो है वो आपने 2 शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ अपनी और 2 गवाहों की। अब गवाहों को आप अपने जहन में रख लें कि घर में से भी कोई 2 फ़र्द आप ले सकते हैं। एक आप कोई मिसेस हो सकती हैं, आपकी बीवी, आपकी वालदा जो हयात हों, और आप अपना भाई बहन कोई भी ले सकते हैं। उनकी 2 गवाहों की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ, और फिर दोबारा आपने रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी करवानी है, वो साथ अटैच करनी है। मैं डॉक्यूमेंट्स रिपीट कर देता हूँ। 100 रुपये वाला स्टाम्प, 100 रुपये वाला स्टाम्प, कॉन्टैक्ट फॉर्म, 2 शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ अपनी, 2 गवाहों की और साथ रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म फ़िल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से फ़िल करते हैं उस पर मैं आगे इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो आपने ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है। मुकम्मल करने के बाद आपने
सुई गैस ऑफिस में आ जाना है और वहाँ पर आपने अपना जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो जमा करवाना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट फॉर्म जमा करवाएंगे, आपका सर्वे ऑलरेडी हो चुका होगा और सर्वे पास होगा, तो आपको उसी टाइम 21,500 रुपये का डिमांड नोटिस जो है वो निकाल कर दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर जब आप ये जाएँ तो साथ अपने जायज़ कैश में 21,500 लाजमी रख कर जाएँ, अकाउंट में डाल कर जाएँ। तो जैसे ही आपको वहाँ पर डिमांड नोटिस मिले, आप वहीं पर ही खड़े खड़े ऑफिस के अंदर आप 21,500 का डिमांड नोटिस पे करें और बता दें कि भाई हमने अपना डिमांड नोटिस पे कर दिया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो फ़ीस है अगर आप जायज़ कैश से पे करेंगे तो विद इन सेकंड सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ीस अपडेट होगी, आपका जो गैस का मीटर का कनेक्शन है, आपकी एप्लीकेशन है, सीधी फॉरवर्ड कर दी जाएगी मीटर कनेक्शन टीम को और फिर आपका जो मीटर है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपका मीटर लग जाएगा। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस एप्लीकेशन जमा करवाने से लेकर मीटर लगने तक। अब इंशाल्लाह ताला आगे वीडियोस में जो है वो मैं डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, कैसे आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना है, कैसे आपने अर्जेंट फ़ीस जो है वो जमा कर एप्लीकेशन जमा करवानी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे डिटेल से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कैसे फील्ड ऑर्डर बनता है, कैसे मीटर लगता है, कैसे सर्वेयर को आपने मिलना है, तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगली मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।